हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग से बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो बहुत दिनों से मतलब 4-5 दिन हो गए मैं अपना रूटीन आपको नहीं दिखा पाई। रूटीन तो वैसे भी नहीं दिखा रही हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा पेपर सर पे है तो रूटीन दिखाने का मतलब नहीं होता है। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी, कमेंट ज़रूर करना। और मेरी तैयारी भी अच्छी चल रही है। बहुत सारा सिलेबस है जैसे कि आप लोग पता है, और मैं उस सिलेबस को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। सोच रही थी कल वीडियो डालूँ, लेकिन कल भी फिर ऐसा हुआ कि नहीं टाइम मिला। वही होता कि मतलब थोड़ा पढ़ाई करो, उसके बाद घर का काम करो, फिर शाम में भी वगैरह, तो फिर इतना वीडियोज़ बनाने का मुझे टाइम मिलता भी नहीं है। तो मैंने सोच रखा था कि आज ज़रूर वीडियोज़ बनाऊँगी। तो सुबह से ही मैंने थोड़ा बहुत जितना ही वीडियोज़ बन पा रही थी उतना बना ली थी। तो मैं करीबन उठ गई थी आज 3:45 बजे। 15 मिनट में अपना मैंने जो भी पानी पूनी और चाय का होता है वो सारा निपटारा किया, और उसके बाद बैठ गई थी अपनी पढ़ाई के लिए। तो 7 बजे तक मैं बैठी रही, कम से कम 3 घंटे। तो उन 3 घंटों में कभी उठती कभी बाहर जाती, वो तो बीच में होता रहता है। पर ऐसा है कि बीच में सोई नहीं तो मैं क्या करती हूँ, कभी कभी 4 बजे उठ जाती हूँ तो थोड़ा एक नींद तो ले ही लेती हूँ मैं 15 मिनट की। लेकिन आज सोई नहीं, मैंने खा रखी थी कसम कि नहीं सोना है। तो मैंने कुछ चीज़ पहले पॉइंट लिखे, उसके बाद जो अपनी पढ़ाई के लिए मैं बैठ गई। तो उसके बाद मुझे फिर सानवी को स्कूल के लिए नाश्ता वास्ता करना था, क्योंकि जैसे कि अब सानवी के पापा की ड्यूटी भी लग चुकी है सुबह की। वो कहते हैं ना, जब आफतें आती हैं, जब प्रॉब्लम आती है तो एक साथ ही सर पे आती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, वो सारी प्रॉब्लम जो है एक साथ मेरे सर पे आ रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई समझने वाला भी नहीं है। मज़े की बात तो ये है, मुझे अपने आप पे कभी हंसी भी आती है, और कभी कभी मतलब वो भी होता है कि खैर ये बात तो हर हर हाउस वाइफ की प्रॉब्लम है। जैसे आप लोग कमेंट भी आते हैं कि कोई हमें समझता क्यों नहीं है। मुझे सबसे बड़ा दुख, वो कहते हैं अरे ये दुख ख़त्म काहे नहीं होता। तो वही वाली बात है कि दुख ख़त्म क्यों नहीं होता। कोई मुझे क्यों नहीं समझता कि भाई कि तुझे भी पढ़ने की ज़रूरत है। अब ऑफिस वालों को भी अभी उनकी ड्यूटी चेंज करनी थी, तो चलो वो तो होता रहता है। फ़िलहाल मकान का काम भी चल रहा है तो वो तो खैर बेटर ही है। दुकान को फ़िलहाल मैंने कर दिया स्किप, क्योंकि दुकान में सुबह के टाइम जाती थी, मैं बिल्कुल नहीं जा रही हूँ, क्योंकि 2 महीने की बात है, उसके बाद दुकान ही जाना है। फ़िलहाल यहाँ पर ऐसा है कि अभी सानवी स्कूल चली जाती है तो सुबह का टाइम मुझे बहुत सारा मिल जाता है। फ़िलहाल मैंने बहुत सारे कामों को छोड़ दिया है, जैसे कि झाड़ू पोछा करकट इतना बहुत कम कर दिया उसको, और सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए दे रही हूँ। और आप लोग भी ऐसा करिए, और अभी सिर्फ अपने आप को टाइम दीजिए। कल के दिन अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, ये खासकर मेरे मेरे साथ भी हो रखा है, तो जब हमारा सिलेक्शन नहीं होता तो लोग हमें ताने मारते हैं कि तुमने फला काम किया था तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन हमारी मेहनत कोई नहीं देखता कि हमने कितनी मेहनत की थी। एग्ज़ाम हॉल में कौन सा प्रेशर कितना रहता है, कभी कभी पढ़ा हुआ भी वहाँ पे गलत कर जाती है। पिछली बार एलटी में मेरा ऐसा ही हुआ कि मैंने पढ़ा हुआ वहाँ पे गलत कर दिया, तो उसका क्या कर सकते हैं। प्रेशर रहता है, फैमिली का वो रहता है कि माँ बाप ने हमें इतना पढ़ाया है। बहुत सारे रहते हैं, सपने रहते हैं, उनके भी सपने रहते हैं। जब भी वो बात करते हैं तो उनकी बातों से लग जाता है कि उनका प्रेशर है कि नौकरी लगो, तुम्हारी ज़िंदगी सुधरेगी। पर क्या कर सकते हैं उस बारे में। फ़िलहाल तो ऐसा है कि हम पढ़ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने बहुत सारे काम स्किप कर दिए, आप लोग बहुत सारे काम स्किप कर दो और फ़िलहाल के लिए अपना सिर्फ पढ़ाई करो। तो जैसे कि मैंने साइकोलॉजी में मैंने यूनिट फर्स्ट का कंप्लीट कर दिया, यूनिट सेकंड चल रही है, जबकि बहुत पीछे हूँ मैं। और जून में इन्होंने बहुत जल्दी पेपर कर दिया है। मैं तो कहती कोई आयोग जाओ हो और कोई हाई कोर्ट जाओ, थोड़ा पेपर को पीछे कराओ यार, क्योंकि सिलेबस इतना सारा दे रखा है और उसमें जो है इतना सारा वो कर रखा है। लेकिन फ़िलहाल अपनी तरफ से कवर करने की कोशिश तो मैं कर रही हूँ, पर देखते हैं क्या होता है। टेंशन तो बहुत ज़्यादा हो रही है और बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा उस वजह से। मैं ऐसा चाह रही हूँ कहीं से मुझे कुछ हेल्प मिले, कहीं कुछ मिले, लेकिन हेल्प मिलने का भी कहीं से कुछ नाम नहीं है, मतलब कुछ नहीं मिल सकता। और फ़िलहाल मतलब कि कोई समझता भी नहीं है बात को, तो क्या ही बोल सकते हैं। फ़िलहाल ऐसा है कि अपनी पढ़ाई को करते हैं, और वीडियोस मैं ऐसे ही आपको 4-5 दिन में देती रहूँगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि डेली रूटीन अपना दिखाया करो, तो कैसे संभव होगा डेली रूटीन दिखाना, क्योंकि मुझे सब कुछ काम मुझे ही करने हैं, और फिर उसमें वीडियो में डाल नहीं सकती। हाँ, अगर ऐसे ही मोटिवेशन के लिए मैं आपको वीडियो डालनी है तो मैं डाल दूँगी। फ़िलहाल मेरा ऐसा है कि सुबह का मेरा स्लॉट चलता है हिंदी का मैं सुबह प्रॉपर अपना टाइम दे रही हूँ, क्योंकि एक बार बीच में मैंने हिंदी छोड़ दी तो पीरियड छूट रहा था, और जो चीज़ छूट जाती है तो फिर वो याद नहीं रहती। तो अपने सारे विषय को साथ लेके चल रही हूँ। हिंदी को मैं सुबह टाइम दे रही हूँ, फिर उसके बाद जब नाश्ता वास्ता होता है तो उसके बाद मैं अपना रीजनिंग और उत्तराखंड को टाइम देती हूँ, क्योंकि नाश्ता वास्ता करने के बाद अक्सर क्या होता है कि घर के काम तो पेंडिंग रहते हैं, उनको मैं रहने देती हूँ। और क्या करती हूँ कि अपना जो है
उस टाइम रीजनिंग करती, क्योंकि रीजनिंग करते समय नींद नहीं आती, दिमाग खुलता है ना, तो नींद नहीं आती। और फिर शाम को, दिन को वही खाना वाना, और शाम को फिर मेरा चलता है साइकोलॉजी का, क्योंकि मैं दिन में ज़रूर आराम करती हूँ, क्योंकि शाम को जो है हमें फिर से पढ़ना है। और आजकल जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने सानवी को 1-1.5 घंटे के लिए ट्यूशन भेज रखा है, तो उसको भी ट्यूशन भेज दिया मैंने कि ताकि मुझे थोड़ा उस टाइम पढ़ने का टाइम मिले। मैंने मैम को बोल दिया कि आप होमवर्क उस आप ही करा दो उसको, क्योंकि शाम को सानवी के पापा को जाना होता है दुकान, तो फिर शाम को मुझे नाश्ता वो डिनर वगैरह का भी करना होता है। तो सारी इतनी सारी परेशानियाँ हैं, क्या ही बोलूँ अब। तो कोई बात नहीं, भगवान भी शायद मेरी बहुत परीक्षा ले रहा है। और मैं कहती हूँ कि भगवान ने जब जब मेरी परीक्षा ली है, लाइफ में बहुत बार मेरी परीक्षा ली है, उतनी बार मैंने वो परीक्षा को पास किया है और अपना बेस्ट दिया है। तो इस बार मैं अपना बेस्ट दूंगी और अपना सिलेक्शन ज़रूर हासिल करूँगी। अगर इसमें कुछ कमी रह जाती, कुछ ऐसा होता है, उस विषय में सोच ही नहीं रही हूँ। और जो लोग मुझे नेगेटिव पॉइंट करते हैं ना कि सिलेक्शन नहीं होगा तो बेइज्जती होगी, अला होगा, फला होगा, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कृपया करके ध्यान दें, ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरा सिलेक्शन हो या ना हो। मैं अपना डेली रूटीन उन लोगों के लिए दिखा रही हूँ जो मोटिवेट होते हैं और साथ ही में जो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। तो आप लोग भी पढ़ाई कीजिए और जम के पढ़ाई कीजिए। वो कहते हैं ना कि आप जब अच्छे रंग से सच्चे मन से कुछ काम कर रहे होते हो तो भगवान भी आपका साथ दे रहा होता है। तो शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है कि भगवान मुझ पे चुनौतियाँ डाल रहा है, मुझ पे परेशानियाँ डाल रहा है कि ले तुझे कितना डालता हूँ ताकि तू कर सके। तो भाई ये सब कुछ होता रहता है। जैसे कि मैं रात को आटा गूँध के रख देती हूँ, तो मैं बनाऊंगी नाश्ता और उसके बाद फिर मैं आपको आगे का रूटीन नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि फिर इतना टाइम नहीं है। तो आज के लिए इतना, मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और खुश रहो।